एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं पैराग्राफ लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा है। इससे पता चलता है कि आजकल के टाइम में बच्चे अपने पिता के बारे में क्या सोचते हैं, कौन सी उम्र में क्या विचार रखते हैं। एक एक वर्ड की मैं हिंदी यहाँ पर लिखूंगी, अच्छे से हम इसको समझेंगे। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है जिसका नेम है आर थिंकिंग अबाउट फादर। आर मीन्स हमारी सोच, अबाउट होता है के बारे में। किसके बारे में? पिता के बारे में। पिता के बारे में हमारी सोच, ठीक है ना। चलिए देखिए, जब हम 4 years के होते हैं, माई फादर इज़ ग्रेट, ये हमारी सोच होती है कि जो मेरे पिता हैं, मेरे पिता हैं क्या हैं? महान। 4 years की एज में। फिर हम पहुंचते हैं अपनी 6 years की एज में, उसमें माई फादर नोज एवरीथिंग, मेरे पिता नोज, नो के साथ एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। नो होता है जानना, जानते हैं सब कुछ। मतलब उस समय पे एक बच्चे के लिए अपने पिता ही सब कुछ होते हैं। उसका मानना है, 6 साल के बच्चे का मानना है कि मेरे पिता सब कुछ जानते हैं। ही इज़ द स्मार्टेस्ट, वह है सबसे, मीन्स स्मार्ट हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा होशियार, स्मार्ट, चालाक, इस तरह से मीन्स सब कुछ जानते हैं, स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करते हैं, इस तरह से ले सकते हैं हम। फिर जब बच्चा 10 साल का हो जाता है, 10 years में, माई फादर इज़ गुड बट ही इज़ एंग्री। धीरे धीरे देखिए, मेरे पिता अच्छे हैं, ठीक है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, इससे बना सेंटेंस। मेरे पिता अच्छे हैं लेकिन ही इज एंग्री, वह गुस्से हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट 12 years में जब बच्चा आ जाता है, व्हेन आई वॉज यंग माई फादर यूज टू ट्रीट मी वेल। बच्चा ये सोचता है कि जब मैं बच्चा था, व्हेन जब मैं था छोटा, ठीक है, यंग था जब मैं छोटा था। माई फादर मेरे पिता, यूज टू मीन्स ट्रीट, ट्रीट होता है व्यवहार, व्यवहार किया करते थे। यूज टू मीन्स किया करते थे मुझसे अच्छे से, वेल मीन्स अच्छे से। जब 12 साल का बच्चा हो गया है तो वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पिता मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, ठीक है ना। समझिए इस चीज़ को, मीन्स अपने पिता को समझने के लिए हमें 60 साल लग जाते हैं। फिर बच्चा पहुंचता है 16 years में, 16 साल में। माई फादर डज नॉट कीप अप विद द करंट टाइम्स, मेरे पिता, डज नॉट हम कब लगाते हैं? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम नेगेटिव लगाते हैं, है ना। तो ये 3rd person सिंगुलर है, मेरे पिता 3rd person है, तो उनके साथ हम डज नॉट का यूज़ करेंगे, नेगेटिव है। कीप अप मीन्स उस चीज़ को वो नहीं कीप अप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कीप अप होता है जारी रखना या साथ साथ चलना, किसी भी काम को एक साथ करना, ठीक है ना, जारी रखना होता है। विद मीन्स से, करंट टाइम मीन्स अभी का जो समय, वर्तमान समय, वर्तमान समय। मेरे पिता मीन्स नहीं चलते हैं किससे? वर्तमान समय के साथ, कीप अप, ठीक है ना, नहीं चलते हैं मीन्स नहीं रखते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच कहूँ तो, ऑनेस्टली स्पीकिंग होता है सच कहूँ तो, मीन्स सच बोलूँ तो। ही हैज़ नो नॉलेज एट ऑल, कि उनको, हैज़ नो भी ना होने के लिए, उनको कोई भी ज्ञान बिल्कुल भी, बिल्कुल भी, एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ही हैज़ नो, कौन सी एज में हम कहते हैं? जब हम 16 साल के हो जाते हैं, ठीक है। 12 साल तक हमें, हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, हमें सब कुछ अच्छा लगता है। जब हम अपनी होशो आवाज़ में अच्छे से आ जाते हैं 16 साल में, तो उस टाइम हमें अपने माँ बाप अच्छे नहीं लगते, और हम क्या कहते हैं कि माई फादर डज नॉट कीप अप, मीन्स नहीं चलते हैं किससे? करंट टाइम के अकॉर्डिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच कहूँ तो, ही हैज़ नो नॉलेज एट ऑल, ठीक है। वही बच्चा है जो 6 साल की उम्र में कहता है कि मेरे पापा स्मार्ट हैं, है ना।
देखिए कितना बदलाव आ जाता है उम्र के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं 18 ईयर्स में जब बच्चा पहुंचता है तो माई फादर इज बिकमिंग इरिटेबल एंड इम्प्रैक्टिकल डे बाय डे। देखिए उसकी सोच बदलती जा रही है अपने पिता के लिए। मेरे पिता इज के साथ फर्स्ट फॉर्म ING है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बिकमिंग मीन्स बन रहे हैं या फिर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इरिटेबल, चिड़चिड़े, और इम्प्रैक्टिकल मीन्स अव्यवहारिक, मीन्स उनका जो व्यवहार है वो प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, दिन ब दिन उस टाइम बच्चे को क्या लगता है कि मेरे पिता जो हैं वो बहुत चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि इस एज में क्या होता है कि माता पिता मोस्टली अपने बच्चे को कोई भी काम करने से रोकते हैं, लेकिन बच्चों को क्या लगता है कि ये हमारा अच्छा नहीं सोच रहे हैं। फिर 20 ईयर्स में पहुंचते हैं। ओ नाउ लिविंग विद फादर हैज़ बिकम अनबियरेबल। यही होता है ना, जब 20 साल के हम हो जाते हैं तो क्या कहता है बच्चा कि नाउ अब रहना, विद मीन्स के साथ, किसके साथ? पिता के साथ। हैज़ बिकम, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, क्या है ये? प्रेजेंट परफेक्ट है। बिकम मीन्स होना, हो गया है, हो चुका है। अनबियरेबल असहनीय की मीन्स अब बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, अब पिता के साथ रहना असहनीय हो चुका है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है कि कैसे, हाउ मदर, माँ, इज एबल टू लिव विद हिम, कि माँ कैसे उनके साथ रहती है। ठीक है, उनके साथ रह पाती हैं। ठीक है, इज एबल टू मीन्स सक्षम होना किसी भी चीज़ के लिए। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि कैसे माँ इनके साथ रहती है। ठीक है ना, अब बच्चे की सोच क्या है 20 ईयर्स में कि इनके साथ अब रहना मुश्किल हो गया है। अब 25 ईयर्स में क्या होता है कि माई फादर अपोजेस मी इन एवरीथिंग। मेरे पिता क्या करते हैं? विरोध करते हैं। अपोज के साथ एस लगा है तो मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। मेरा इन एवरीथिंग, हर चीज़ में, हर चीज़ में मेरा विरोध करते हैं मेरे पिता। हु नोज, कौन जानता है, कौन जानता है। नो के साथ एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट है, WH फैमिली। कौन जानता है? व्हेन ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड, कि कब वह समझ पाएंगे। व्हेन ही विल बी अंडरस्टैंड, कोई भी काम को कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो हम विल बी एबल का यूज करते हैं कि वह कब समझ पाएंगे द वर्ड, दुनिया को। उनको लगता है कि मीन्स मेरे जो माँ बाप हैं वो दुनिया को नहीं समझ सकते। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा 20 ईयर्स तक बच्चों की क्या सोच होती है अपने पिता को लेकर। अब देखिए बच्चा पहुंच चुका है 30 ईयर्स में, उसकी शादी हो चुकी है। नाउ अब वो क्या कहता है कि इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट, ये है हो रहा है, हो रहा है मुश्किल। ठीक है, मुश्किल हो रहा है। टू टेक केयर मीन्स देखभाल करना, ऑफ माई, मेरे, यंगर सन, छोटे बेटे की। अब वो जो बच्चा है, जो उसका बेटा है, उसका भी बेटा हो चुका है, तो अब वो क्या कह रहा है कि इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल हो रहा है देखभाल करना मेरे छोटे बेटे की। हाउ मच वॉज आई अफ्रेड, हाउ मच मीन्स कितना, मैं, वॉज मीन्स था, डरना, मैं कितना डरता था। ठीक है ना, मैं कितना डरता था। ऑफ माई मीन्स अपने पिता से, इन माई अपने बचपन में, चाइल्डहुड, कि मैं अपने बचपन में अपने पिता से कितना डरता था। अब उसका बेटा हो गया है, वो क्या कह रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है छोटे बेटे की देखभाल करना, मैं अपने पिता से कितना डरा करता था। हाउ मच वॉज आई अफ्रेड ऑफ माई फादर इन माई चाइल्डहुड। आगे देखते हैं। अब 40 ईयर्स में बच्चा वो पहुंच गया है। अब देखिए उसकी क्या राय है अपने पिता के लिए। माई फादर हैड ब्रॉट मी अप, मेरे पिता ने, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट है ना, मुझे बड़ा किया था। मेरे पिता ने पाला था, ठीक है, पाला था मुझे। ब्रॉट मी अप मीन्स पालन पोषण करना,
ठीक है ना, विद सो मच डिसिप्लिन, किससे, बहुत ही ज़्यादा अनुशासन में। मेरे पिता ने मुझे बहुत ही अनुशासन में मुझे बड़ा किया था। नाउ अ डेज, इन दिनों, बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां, डू नॉट हैव एनी डिसिप्लिन एंड एटिकेट। होने के लिए हम हैव लगाते हैं, जब नहीं होते हैं तो डू नॉट हैव का यूज़ होता है। ठीक है, ये तो पता है ना। डू नॉट हैव एनी मीन्स नहीं है, नहीं है कोई भी अनुशासन, और एटिकेट्स होता है तमीज़। कोई भी तमीज़ और अनुशासन आजकल के लड़के लड़कियों में नहीं है। ठीक है ना। मेरे पिता ने, देखिए अब उसकी सोच क्या है 40 इयर्स में अपने बाप के लिए, मीन्स वो कहता है कि हमें बहुत ही अनुशासन में पाला गया है, लेकिन आजकल के लड़के लड़कियों में बिल्कुल भी अनुशासन और तमीज़ नहीं है। 50 इयर्स में उसकी सोच क्या कहती है, आई वंडर, कहता है कि मैं हैरान हूँ, हाउ, कैसे, हाउ मच, कितना, हाउ मच मीन्स सॉरी कितना, डिफ़िकल्टी, हाउ मच डिफ़िकल्टी माई फादर फेस्ड, कितनी मुश्किल मेरे पिता ने सामना किया, इन रेजिंग, बढ़ने में, बड़ा करने में, हमें 4 भाई और बहन। ठीक है ना। वो कहता है आई वंडर कि मैं हैरान हूँ कि मेरे पिता ने मीन्स कितनी मुश्किल से सामना किया हमारा, मीन्स हमें बड़ा करने में और 4 भाई बहन को पालने में, है ना। नाउ अ डेज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रेज जस्ट 1 चाइल्ड। इन दिनों, अब नाउ अ डेज मीन्स इन दिनों में, इट टेक्स, ठीक है, लगता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ, लगता है, अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत प्रयास, टू रेज, बड़ा करने में, सिर्फ एक बच्चा। ठीक है, उस टाइम पर जो कह रहा है कि उस टाइम पर मैं हैरान हूँ कि मेरे पिता ने कैसे 4 भाई बहन को बड़ा किया है, कैसे सामना किया है मुश्किलों का। इट टेक्स अ लॉट ऑफ, अब लगता है बहुत सारा प्रयास एक ही बच्चे को बड़ा करने में, है ना। और 55 ईयर्स में क्या कहना चाहता है, हाउ फार साइड वॉज माई फादर, हाउ फार मीन्स कितने, फार साइड दूरदर्शी थे मेरे पिता। ठीक है ना। हाउ सिस्टमेटिकली ही हैड ऑर्गेनाइज्ड फॉर ऑल ऑफ अस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि कितनी, सिस्टमेटिकली मीन्स होता है व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, ही हैड ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने व्यवस्था की है, व्यवस्था की थी, हैड लगा है, थर्ड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, कितने व्यवस्थित तरीके से उन्होंने व्यवस्था की थी, फॉर ऑल मीन्स सबके लिए, सबके लिए, ऑल ऑफ अस मीन्स हम सबके लिए, ब्रदर्स भाइयों और बहनों के लिए। 55 ईयर्स में वो अब अपने पिता को समझने लगा है कि वो हमारे साथ ऐसे क्यों करते थे। टुडे इवन इन हिज ओल्ड एज, टुडे आज भी अपनी वृद्ध अवस्था में, वृद्ध अवस्था में मीन्स ओल्ड एज में, ही कैन लिव, वह जी सकते हैं एक संतुलित जीवन। ठीक है ना। आज भी मतलब टुडे इवन इन हिज ओल्ड एज ही कैन लिव अ बैलेंस्ड लाइफ। 60 ईयर्स, ये लास्ट है, माई फादर वॉज ग्रेट। अब देखिए क्या कहना चाहता है कि मेरे पिता महान थे, ही टुक कंप्लीट केयर, उन्होंने ली, उन्होंने किया पूरी देखभाल, ऑफ ऑल ऑफ अस, हम सब की, एज लॉन्ग एज ही वॉज अलाइव। ठीक है, जब तक, जितना, जब तक वह जिंदा थे। ठीक है, जब तक वो जिंदा थे उन्होंने हमारी पूरी देखभाल की, हम सब की। द ट्रूथ इज दैट, सच्चाई ये है, यह है कि इट टुक, कि मुझे लगे, 60 ईयर्स, 60 साल, टू अंडरस्टैंड, समझने में, किसको, अपने पिता को अच्छे से, अपने पिता को अच्छे से समझने के लिए मुझे 60 साल लग गए।
ठीक है। शुरुआत में उसने अपने पिता को बहुत अच्छा माना, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई उसको अपना पिता बुरा लगने लग गया। जब वो खुद पिता बना, ठीक है, 30 इयर्स में जब उसका खुद का बेटा हुआ, तब उसने एहसास किया कि मेरे पिता ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। तो आई होप ये जो पैराग्राफ है, ये जो एक समझ लीजिए स्टोरी है या फिर एक लाइफ का सच है, ये बहुत ही अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।